आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, सुंदर मौका पिता हम सबको दिया इस YouTube के माध्यम से कि आपके बीच में मैं आ सका परमेश्वर के महान वचन को लेकर। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखेंगे और वो है, उसका विषय है धार्मिकता क्या है। व्हाट इज ए राइचियसनेस। बाइबल में अक्सर आपने पढ़ा होगा हिंदी में, सबसे पहले तुम उसके धर्म राज्य खोज करो। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह बात उसकी लेखी में धर्म गिना गया। पुराने नियम और नए नियम में ये शब्द हिंदी में धर्म आया है। 307 बार धर्म शब्द जो है पुराने और नए नियम में 307 बार आया है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश बाइबल और ग्रीक हिब्रू बाइबल में, वहाँ पर धर्म के स्थान पर राइचियसनेस आपको मिलेगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ लीजिए और प्रयास कीजिए जो मूल बाइबल है ग्रीक और हिब्रू वो भी पढ़ने सीखने प्रयास कीजिए, ताकि हमको उन शब्दों का, हमें जो मूल शब्द में क्या लिखा है हमको पता चल सके, ताकि हम सही बाइबल को अनुवाद कर सके और सही शिक्षा हम दे सके विश्वासी कलीसिया को। अक्सर इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है और हम क्या सिखा रहे हैं। मूल बाइबल में क्या लिखा है हमें नहीं पता। अक्सर आज हम देखते हैं हर एक के हाथ में हिंदी बाइबल है, केवल गिने चुने प्रभु के जन ही इंग्लिश बाइबल को पढ़ पाते हैं और ओरिजिनल बाइबल को पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं है। और धर्म शब्द जो है बाइबल में केवल 4 बार आया है, वो भी यहूदी धर्म के बारे में। ये भी शब्द आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कहाँ पर लिखा है। केवल 4 बार इस शब्द जो है इंग्लिश में आपको मिलेगा, वो भी जुडाइज्म अर्थात यहूदी मत के लिए ये शब्द आया है। जुडाइज्म इज ए रिलीजियन, ये शब्द आपको मिलेगा। लेकिन बाइबल में धर्म शब्द कहीं पर लिखा नहीं है और बाइबल धर्म जाति बारे में बात ही नहीं करता। बाइबल जो मूल जो उद्देश्य है, जो बातें करता है, आज हमें उसे भूल गए हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर क्या चाहता है, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या चाहता है। आज उन बातों को सिखाने बजाय बाइबल जो नहीं कहती है, परमेश्वर जो नहीं चाहता, आज उसी बातों को सिखाने में दुनिया लगी हुई है। बाइबल बात करता है जस्टिफिकेशन, राइचियसनेस, होलीनेस, सैंक्टिफिकेशन अर्थात पवित्रता, शुद्धिकरण, धार्मिकता, न्याय, निर्मलता का जीवन। बाइबल ये बातें करती है, ये सिखाता है। और उन बातों को हमें नहीं पता, उसके बारे में हम नहीं जानते, नहीं सुनते वो क्या चीजें हैं। आगे बहुत से भी वीडियो आपके सामने मैं लाऊंगा, उन हर एक बातों को, उसका अर्थ क्या होता है हमें जानना है। बाइबल क्या कहती है, हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखाया जा रहा है लोगों को। इसलिए आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है धार्मिकता। देखिए ये सब बातें आपको नजर आ रहा होगा हिंदी में धर्म। जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तब आपको वहाँ पर मिलेगा राइचियसनेस। इसलिए आज जो दुनिया में जो हो रहा है, इसलिए लोग सताए जा रहे हैं। बाइबल कुछ कहती है, हम कुछ सिखा रहे हैं और लोग जो कुछ दूसरा चीज सीख रहे हैं। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हिब्रू भाषा में राइचियसनेस को सिद्दीक़ा कहते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ग्रीक भाषा में डिडाइकोसुनी कहते हैं, ये भी है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है, कैसा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में धार्मिकता, अंग्रेजी में राइचियसनेस, हिब्रू भाषा में सिद्दीक़ा, ग्रीक भाषा में डिडाइकोसुनी। ये सब भाषा हैं, ये अर्थ नहीं है, अर्थ अलग होता है किसी शब्द का। इसलिए आइए हम सीखेंगे उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग मतलब क्या होता है धार्मिकता शब्द का। और जो शब्द है बाइबल में रिलीजन के बारे में, उससे ग्रीक भाषा में थेरेस्किया, ये है शब्द, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिलीजियन के लिए अलग शब्द है ग्रीक भाषा में, और राइचियसनेस के लिए अलग शब्द आया है। और जो आगे वीडियो लाऊंगा उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि धर्म क्या है। और ये बातें आपको सारे ग्रंथों से लेकर आपके बीच में रखूंगा मैं आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि धर्म क्या चीज है। चलिए हम सीखते हैं धार्मिकता का मतलब क्या होता है। ये भी आपके सामने है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हिब्रू भाषा में सिद्दीक़ा a central biblical concept that encompasses uprightness, honesty, justice, freedom from wickedness, sin and deceit। ये है धार्मिकता का मतलब, अर्थात सुचित्ता, अर्थात एक पवित्र मन, एक पवित्रता का जीवन,
ईमानदारिता, न्याय, फ्रीडम फ्रॉम मतलब स्वतंत्र, आजादी सारे दुराचार, दुष्कर्म, कुकर्म से, पाप और पाप 3 तरह का होता है। पहला कर्म पाप, डीड सिन, नैतिक पाप, मोरल सिन, बिहेवियर सिन अर्थात व्यवहारिक पाप 3 तरह का होता है। ये भी बहुत बड़ा विषय है, इस पर मैं भी नहीं जाऊंगा मैं। तो 3 तरह के पापों से, छल कपट, ये सब चीज से आजाद स्वतंत्र होना, इसी को धार्मिकता कहते हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि आप गर्व से कह रहे हैं मैं कि ये हूँ वो हूँ, लेकिन आपका जीवन अन्याय से भरा हुआ है, पूरा बेईमानी से भरा हुआ है और सारे पापों में लिप्त हैं आप, अशुद्ध जीवन, सोचिए आप कहाँ पर हैं आज। इसलिए बोला मैं, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या चाहता है, आज हम क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है। यदि आप कहते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन सारे पापों में डूबे हुए हैं, धार्मिकता ये कहता है आजाद, पापों से आजादी, पापी जीवन से कोसों दूर होना, इसे धार्मिकता कहते हैं। और पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंग्लिश में, एक्टिंग इन अकॉर्ड विद डिवाइन और मोरल लॉ, फ्री फ्रॉम गिल्टी और सिन। साफ लिखा है, फ्री फ्रॉम गिल्टी और सिन। और आगे पढ़ते हैं, मोरली राइट और जस्टिफिएबल, नैतिक रूप से सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, आपको जानना है। और आगे पढ़ते हैं, देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन इट्स डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग, राइचियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइट इन द आईज ऑफ गॉड, इंक्लूडिंग कैरेक्टर, नेचर, कॉन्साइंस, एटीट्यूड, कंडक्ट, एक्शन एंड कमांड वर्ड। परमेश्वर के सामने सच्ची धार्मिकता आपके चाल चलन, आपका चरित्र, आपका बोलना, आपका कार्य, आपका स्वभाव, यही धार्मिकता है। अब अपने स्वभाव से, अपने चाल, बोलचाल, जीवन से, कर्मों से हम कौन सा काम कर रहे हैं, परमेश्वर सब इन बातों को देखता है। हम कहला के, वो कह के हमारा जीवन उल्टा चल रहा है, तो कदापि ये धार्मिकता का मतलब नहीं है। राइचियसनेस इज देयरफॉर based upon God's standard because He is the ultimate lawgiver। परमेश्वर के एक मापदंड है धार्मिकता का, अब परमेश्वर ही व्यवस्था देने वाला है। इसलिए हमने सीखा इन बातों को आज कि धार्मिकता क्या चीज है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करना है। इसलिए बाइबल में 307 बार आया धार्मिकता शब्द, हमें जानना है वो धार्मिकता क्या क्या चीजें हैं। यीशु साफ बोल दिया है हमें सब धार्मिकता पूरी करना है। जब आपको कोई काम दिया जाता है, काम मिला है, उस काम को आपको पूरा करना अनिवार्य है, आप बीच में नहीं छोड़ सकते। आपको सारे काम, चाहे ठेका मिला हो, चाहे जिम्मेदारी मिला हो, आपको पूरा करना पड़ेगा। सब काम मतलब सब काम करना है आपको, जिस पद में हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, सारे काम करना है। आप इनकार नहीं कर सकते काम मैं नहीं करूँगा। यीशु मसीह ने बात तो कहा हमें सब धार्मिकता पूरी करना है, मतलब करना है। इन बातों को हम बाद में सीखेंगे। 307 वो कौन सा धार्मिकता है, कौन कौन सा है, बाइबल सारे रेफरेंस के साथ हम सीखेंगे। इसलिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या चाहता है, आज हम क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाया जा रहा है। बाइबल धर्म जाति के बारे में बात नहीं करता। परमेश्वर को उससे आपको कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपने न्याय से मतलब है। वो जैसा परमेश्वर है वैसे हम भी बने, वैसे हम जीवन को जिए, ये चाहता है परमेश्वर। सारे पापों से आजाद, स्वतंत्र, कोई भी पाप के कार्य एक्टिविटी आपके जीवन में ना पाया जाए और किसी पाप में आप लिप्त ना रहें। चाहे कर्म पाप हो, चाहे मोरल सिन हो, या नैतिक पाप हो, या बिहेवियर अर्थात व्यवहारिक पाप क्यों ना हो, किसी भी पाप में आपको लिप्त नहीं होना है। इस सारे पाप के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए आज हमने सीखा धार्मिकता क्या चीज है। इसलिए बाइबल ज्यादा पढ़िए, प्रयास कीजिए, इंग्लिश पढ़िए, हिब्रू ग्रीक को भी अध्ययन कीजिए, सीखने प्रयास कीजिए। उन अर्थों को, बाइबल जो दिखता है वो नहीं है। हर एक वचन समुद्र के समान गहरा है परमेश्वर का वचन। अब उसमें उतरिए, गोता लगाइए, तब आपको सच्चाई पता चलेगा कि वचन क्या चीज है। मात्र बाइबल जो है एक बूंद के समान है जो आपको मुझको दिया गया है। परमेश्वर के वचन बाइबल अथाह है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे,
हम उन गहराई में उतरते चले जाएंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इन बातों को। A central biblical concept that encompasses uprightness, honesty, justice, freedom from wickedness, sin and deceit। एक धार्मिकता, पवित्रता का जीवन, ईमानदारिता, न्याय, सारे दुराचार, कुकर्म, दुष्ट कामों से और पाप के सारे प्रकार से, छल कपट से आजाद स्वतंत्र होना, यही धार्मिकता है। धन्यवाद सुनने देखने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।